और भेड़ा भाई मैदान में आ जाए, इजराइल अंसारी अगर आ जाए बोकारो से, मरहूम गुलाम मोइनुद्दीन अंसारी अगर आ जाए हजारीबाग से, कोई अब्दुल्ला अब्दुल करीम आ जाए, तो इन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के नेताओं की बिरादरी का वोट मुसलमानों को नहीं मिलता। सही बात। लेकिन उनको मालूम है कि किसी का वोट मिले ना मिले, मुसलमान का वोट तो गारंटी है कि मिलेगा। लेकिन निकले ही ये उलमा तो माफ करना नजराना लेने नहीं निकले हैं। मेरी कौम ने मेरे आलिमों को क्या नहीं दिया साहब। आज भी मेरे बच्चे मेरे आलिमों से इतनी मोहब्बत करते काजी साहब कि अगर मेरा आलिम चारपाई से नीचे उतरना चाहता है तो मेरे बच्चे जूती लेकर पैर के पास आते हैं। अगर मेरा आलिम खाने से पहले हाथ धोना चाहता है तो बच्चे बगलदान लेके दौड़ जाते हैं। ये एहतराम, ये इज्जत पैसों से नहीं मिलेगा, ये सदका है मदीने के ताजदार, ये खैरात है बरेली के इमाम अहमद रजा की। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, बिहार और झारखंड मेरी आबादी के एतबार से हिस्सेदारी नहीं दी है मेरे बच्चों को। बलियाबी को झारखंड से चुनाव नहीं लड़ना, माफ करना। ये मेरे ताजु शरिया की यता मुफ्ती आजम की दुआ रईसुल कलम का असर है। तेरा बलियाबी बिहार के जिस सीट पर उंगली रख दे, किसी की औकात नहीं है कि दोबारा वो अपनी उंगली डाल दे। मालूम है लोगों को कि अंजाम क्या होगा, इसलिए बलियाबी कहता सुन लो, तुम सत्ता में वापसी के लिए कोई गठबंधन बना सकते हो तो हम अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए कोई गठबंधन तैयार कर सकते हैं, लेकिन जाहिल नहीं रहने देंगे। आबादी के एतबार से हिस्सेदारी, एमपी में कम से कम 2 लोकसभा का होना चाहिए मुसलमान का, 2। लेकिन जब हारने का सीन होता है तो सेकुलर पार्टियां मुसलमान को राज्यसभा का उम्मीदवार बना देती, और जब जीतने का वक्त होता है तो अपने अब्बू को बना देती। छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि आपने किसी पार्टी को नहीं छेड़ा है बच्चू, आपने रसूलुल्लाह के वारिसों को छेड़ दिया है। तो माफ कीजिएगा, तारीख आप तय कीजिएगा, जीत का झंडा मुस्तफा के गुलामों के हाथों। तो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। जोर से बोलो। बनना चाहिए। हमारे बाप दादा कपड़ा बिनते थे, बोलो सही है क्या गलत है? ये नौजवान नौछिटिया सबको क्या पता जो मोबाइल लेकर के उसी में मस्त रहता। अरे हम सबके बाप दादा ने धागा पैदा किया, धागा बनाया और कपड़ा बनाकर ढेरे नंगे लोगों को कपड़ा पहनना सिखा दिया। लेकिन लोगों ने देखा कि ये तो कपड़ा बिन करके भी बेटा को अफसर बना लेगा, ये तो कपड़ा बिन करके भी अपने बेटा को डीसी एसपी मास्टर प्रोफेसर बना लेता है। तो इन लोगों ने बुनकर समिति को ही बंद कर दिया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो इसलिए डिमांड है कि फिर से आप बुनकर समिति का गठन कीजिए। इसके अलावा झारखंड सर्विस कमीशन में मेडिकल में नीट और स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम कराया जाए। उन लोगों को क्या पता कि बिहार में बलियाबी ने क्या क्या कर लिया। ये इदारे शरिया की तहरीक का देन है। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब बता रहे थे, चूंकि ये खुद बिहार के उस इजलास में थे, सिर्फ समस्तीपुर में हम लोगों ने हल्का सा टच किया, तुरंत एक्शन में आ गई हुकूमत।
और तय कर दिया कि 13 जिलों में रिहायशी स्कूल खुलेगा जहां बच्चों के आईएएस और आईपीएस और बीडीओ सीओ के एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी और उसी के साथ साथ पुलिस और दारोगा की बहाली का फिजिकल भी कराया जाएगा। तो ये सारे प्रस्ताव से आप सहमत हैं? जोर से बोलो, ये मंजूर है? जोर से बोलो, हाथ उठाकर दोनों चारों तरफ से। मेरे नबी की इज्जत के लिए कानून बनना चाहिए। जोर से बोलकर बताओ, बनना चाहिए। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। आबादी के हिसाब से मुसलमानों को हिस्सा मिलना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनना चाहिए। मेरी बेटियों के लिए मुस्लिम इलाकों में गर्ल्स कॉलेज बनना चाहिए। मैं वाइजुल हक साहब से, ज़ाउल हक साहब से गुजारिश करूंगा, 1 सेकंड के लिए जल्दी आ जाइए स्टेज के करीब। ये पूरी जमात, पूरे मिशन मौलाना हबीब साहब की जिम्मेदारी है डीसी साहब से टाइम लेकर 11 अफराद पर, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रामगढ़ में मुस्लिम माइनॉरिटीज अकलियत का लीडर हो उसको भी ले लीजिएगा और डीसी साहब को हवाले करके कहिएगा कि ये बलियाबी की आवाज नहीं है, इदारे शरीयत तहरीक बेदारी और आए हुए हजारों नहीं लाख की तादाद में ईमान वालों की आवाज है। इस आवाज को झारखंड के चीफ मिनिस्टर जनाबे हेमंत सोरेन जी तक पहुंचा दीजिए। ये मैंने उलमा की तरफ से जो तहरीक की अमानत थी आपके हवाले किया। मुझे उम्मीद है कि पहुंचाकर प्रेस के जरिए सबको बता देंगे, बस सलाम होना है। 1 मिनट के लिए जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं वो खाली हाथ उठा दें। जो गांव के सदर सेक्रेटरी हैं वो हाथ उठा दें, टाइम नहीं है। बाकी को बैठो। जो गांव के सदर सेक्रेटरी है वो खड़ा हो जाए। जो गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं वो खड़ा हो जाए। आप लोग क्यों खड़ा हो गए भैया? मौलाना बैठ जी, आप भी सदर सेक्रेटरी माशाल्लाह। जो स्टेज पर गांव के सदर सेक्रेटरी है वो खड़ा हो जाए। आप भी सदर सेक्रेटरी, तो बैठ जाइए। आगे आ जाओ बाबू, आगे आगे, जल्दी जल्दी, बस 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का सलाम होना। भागो नहीं प्लीज। देखो अगर कोई नौजवान या बूढ़ा भाग रहा तो समझ लेना ये बेटा बेचने वाला है जो भाग रहा। ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं वो खड़ा हो जाए, वो खड़ा हो जाए। अब ये जितने गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं उनसे मैं पूछता हूं, ये बारातों में डीजे बाजा नकदी पटाखा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव के सदर सेक्रेटरी लोग साथ देंगे? जोर से बोले, साथ देंगे? गांव के सदर सेक्रेटरी साथ देंगे? तो जितनी मस्जिदों के मुतवल्ली और सेक्रेटरी आए हैं वो भी खड़े हो जाए। मस्जिदों के मुतवल्ली और सेक्रेटरी खड़े हो जाए। मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी वो भी खड़े हो जाए। अरे पहले एक बाजा बंद कर, फिर तो सब बाजा बंद हो जाएगा। दूसरी बात, ये ईमान से बोलो, ये जहेज नकदी डिमांड खत्म करने के लिए दिल से आप तैयार हैं? जोर से बोले, तैयार हैं? तैयार हैं? तो जो उलमा ने पैगाम दिया है इसके लिए निकाह सस्ता करो ताकि बेटियां बोझ न बने। आने वाले दिनों में अगर लड़ाई छिड़ेगी तो साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? खड़े हो जाओ सलातो सलाम की। मुस्तफा जाने रहमत पे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।